जय श्री कृष्ण। आज मैं एक भक्त की कहानी सुना रही हूँ द्वारिका नगरी से। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। भगवान जब गोकुल में थे तो बहुत से लोग उनको भगवान समझते थे और कुछ लोग समझते थे कि नहीं, ये भगवान नहीं है, छोटे बच्चे हैं, ये नंद के घर रहते हैं, ये ऐसे ही हैं। लेकिन सब टाइप के लोग हमेशा ही रहे हैं। उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था सुंदर, और बहुत घनिष्ठ, दोनों में बड़ी मित्रता रहती थी। अच्छा, तो फिर उसके ज़माने में उसकी शादी हो गई थी छोटे में, और उसका जो घर था ससुराल वो बहुत दूर था। वहाँ के लोग कहते थे कि डरते थे, पता नहीं उस गांव में क्या है कि कन्हैया जो है बांसुरी बजाता है तो घर घर की गोपियां निकल के बाहर आ जाती हैं, सारी गैयें बाहर आ जाती हैं। अच्छा, कहीं मेरी बेटी बहू बन के जाएगी और ये अगर बाहर आ गई तो कोई शिकायत न हो जाए लड़के से या लड़के के माँ से या उसके पिताजी की। इसलिए लड़के की माँ बहुत डरती थी, बहुत डरती थी। और उसे पता नहीं था कि कृष्ण और सुंदर बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, बहुत दोस्त थे दोनों एक दूसरे को। ऐसे तो सारे ग्वाले उन्हें भगवान ही माना करते थे। अच्छा, अब क्या हो, सोच में पड़ गए थे। भगवान की इच्छा थी कि वो उसके पास, उसके साथ जाएं, उसके ससुराल। वो हमेशा कहता था चलो हमारे साथ, ठीक है, दिन रखना है, अब बुलाना है सुंदर की बीवी को भी। वहाँ उस लड़की का नाम था माधवी, और वो अपनी माँ से हमेशा सुना करती थी कि उस गांव में कृष्ण जो है सब बांसुरी बजाते हैं, सबका मक्खन चुराते हैं, यही सब कहानियाँ सुना करती थी। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम मत जाना, बांसुरी की आवाज़ सुन के तुम घर से मत जाना, नहीं तो तुम्हारी सास गुस्सा हो जाएगी, तुम्हारा पति गुस्सा हो जाएगा, सारे कुछ क्या होगा क्या नहीं। डरती थी बेटी को भेजने से, और उसने अपनी कसम दे के उसे विदा करने का तय किया। बेटी ने वादा किया, मैं वादा करती हूँ कि कृष्ण के किसी बांसुरी पे पनघट पे नहीं जाऊंगी। एक बस क्या हुआ कि जिस दिन वो आने वाली थी उस दिन कृष्ण ने कहा कि आज मुझे छुट्टी नहीं है, मैं इंद्र की पूजा को रोकना चाहता हूँ। उनके दोस्त बोले कि ठीक है, तो मैं जाता हूँ। वो चले गए, और यहाँ गोवर्धन की पूजा चल रही थी। उन्होंने क्या किया था, पानी से पूरा गोकुल एकदम भर गया था। ये एक अलग स्टोरी है, मैं सुनाऊंगी गोवर्धन की भी। कृष्ण ने पूरा ही पहाड़ ऊपर उंगलियों पे उठा रखा था, उसके नीचे गैया, लोग, ग्वाले सब छुप के बरसात में पानी की डर से वहाँ खड़े थे। जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण कहते थे। और उधर से वो आ रही है डोली में बैठ के। तो उसने क्या देखा कि एक बहुत विशाल भगवान जो है, भगवान है, लेकिन एक कोई है जो पहाड़ को ऐसे अपनी उंगलियों पे उठाए हुए है, और पूरा नीचे एकदम गैया भरी हुई है, सारे गोकुल के लोग भरे हुए हैं। वो करे तो वो देख रही है, झांक रही है डोली से, नीचे पूरा पानी है, घुटना भर के पानी हो गया है। सारे कहार एक जगह मंदिर में रोक देते हैं और कहते हैं यहाँ से देखो। यहाँ से उसको दिखता है कि वो कौन है, उसको पता नहीं है वो कृष्ण है या कोई और आदमी है या कोई फोटो बना हुआ है। वो पूरा ही गोवर्धन पहाड़ को उठाए हुए हैं, दिख रहे हैं, और इसकी आंखों में उनकी सुंदरता, उनका तेज बस गया। अब ये सोचती है कितना क्या हो गया है कि कुछ पता नहीं चल रहा है। सारे लोग भगदड़ मचा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ रहे हैं। वहाँ गए तो देखते हैं क्या कि अब पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। तब फिर से इसको डोली में लेके घर आए, लेकिन इसके आंखों में वो पहाड़ का सीन बैठ गया था। घर में कुछ भी काम करे, कुछ भी काम करे, तो इसको वो रूप याद आता था कि कोई है जो ऐसे उठाए हुए है, या मैंने कोई चित्रकला देख ली है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कभी कभी ये मक्खन से उसी तरह का चित्र बनाया करते थे, कभी कभी घर में बैठे बैठे किसी पेंसिल से, किसी कलर से, वो उसी जो उसके मन में बस गया था वो बनाया करती थी। और इसके हस्बैंड हमेशा जाते थे खेलने, उनका नाम जो था सुंदर, वो
हमेशा कृष्ण की बड़ाई करते थे, उनके आंखों में कृष्ण भगवान ही थे। फिर वो उधर से आते थे शाम को और सारी कहानी अपने घर में सुनाते थे। उनकी माँ भी सुनती थी और ये डर जाती थी कि फिर से उनकी बात हो रही है, मुझे तो उनके सामने जाने से मेरी माँ ने रोक दिया है। अच्छा, और गांव में नंद रानी के पास लोग जिनकी नई बहुएं आती थी, शादी होती थी, वो लोग कुछ न कुछ सामान लेकर के, जिसको हमारे यहाँ संदेश कहा जाता है, वो पहुंचाने जाते थे और अपनी बहू को लेकर मिलने गई। तब तक इनकी बहू तो भीतर से डर रही थी कि हमको कहीं फिर से कृष्ण सामने ना आ जाए, मुझे तो उसके सामने जाना नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो जो गोवर्धन उठाए हुए का तस्वीर उनके दिल में बैठ गया है वो वही था, ये उन्हें पता नहीं था माधवी को। वहाँ वो अंदर गई, नंद रानी को प्रणाम किया, अरे बड़ी अच्छी बहू है ये सब कहा, और कहा कि कृष्ण तो अभी गया है बाहर, क्योंकि जब तक आप चाहेंगी नहीं तब तक भगवान तो दर्शन देंगे नहीं ना। वो भी तो सोचते हैं कि अरे ये हमेशा कहती कि हमसे कृष्ण से सामना नहीं हो मेरा, ऐसे करके रहती थी। एक बार इसने अपने पति से बहुत बड़ाई सुनी तो पूछा कि वो क्या है, ऐसे ऐसे देखिए जब भी मेरे सामने आते हैं, तुम जो ये फोटो बनाती हुई है उसी का तो है? नहीं नहीं, ये तो मैं जिस दिन आई थी उस दिन। अरे नहीं, यही कृष्ण है, ये भगवान है, इसका कई रूप है, ऐसे ही है ये, हम लोग सबको इसको भगवान मानते हैं। तब इसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं जब चलने लगी तो मेरी माँ ने कहा कि तुम नहीं जाना, बंसी की आवाज़ सुन के तुम नहीं जाना। तो मैंने तो कसम दे दी, मैं क्या करूँ अब? अरे ऐसी कसम तो तोड़ देनी चाहिए, ये तो भगवान है। क्या ये भगवान है? हाँ, ये कोई नहीं झगड़ा करेगा, मेरी माँ भी जाती है, बहुत देखती है, मैं भी जाता हूँ, मेरा तो खैर बहुत दोस्त है। ठीक है, कल मैं तुमको लेके चलूँगा। अच्छी बात है। अब ये सोचने लगी माधवी कि मैं क्या लेके जाऊँ, कुछ तो लेके जाना है दरबार में ना। कभी खाना निकालती, कभी कपड़े निकालती, कभी पैसे निकालती। अंत में उसने सोचा कि मैं मक्खन ही बनाती हूँ, इनको मक्खन बड़ा प्रिय है, और वो लगी मक्खन बनाने। सारे लोग गए, लेकिन शाम को जब उसका हस्बैंड आता है रोते हुए, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? उनके यहाँ तो अक्रूर आए हुए हैं और वो कल उन्हें ले जाएंगे मथुरा। सारा लोग रो रहा है गोकुल में। क्या? हमने उनको देखा ही नहीं, कल मैं जरूर सुबह सुबह यहाँ चलूँगी, हाँ हाँ चलो। और वो सब दौड़े दौड़े आगे गए, और ये जो है सो मक्खन बनाने में थोड़ा लेट हुआ। एक मिट्टी के बर्तन में मक्खन भर के और चली कि मैं आज कृष्ण को देख ही लूँगी, कल तो वो मथुरा चले जाएंगे, आज अंतिम दिन है यहाँ पर। सारा गांव गोकुल की तरफ दौड़ रहा था, उसी रास्ते में ये भी निकल पड़ी। जब जाती है थोड़ा दूर तो इसको पता चलता है कि नहीं, वो तो दौड़ लगा रहे हैं सभी, तो वो तो जा चुके, वो आगे बढ़ गए। क्या? लगी दौड़ने, जिधर से धूल दिखाई दे इसे वो दौड़ने लगी। दौड़ने से क्या हुआ, गिरी और सारा मक्खन रोड पे बिखर गया। अब तो ये सोचती है कि बहुत रोने लगी कि अब मुझसे दर्शन नहीं हुआ कृष्ण का, मैंने देखा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं। अब रोने लगी, तब तक पता तो चल जाता है भगवान को। राधा को चुप कराने बहुत सी लड़कियां जा रही थी, तो ये भी उनके साथ लगी, बोली कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण चले गए ना। अब राधा को चुप कराने बहुत रो रही थी। राधा के पास गई कि मैं तो देख भी नहीं पाई, मैं तो मिल भी नहीं पाई, और लगी मेरा सब मक्खन गिर गया है। और उनको चुप कराया। उन्होंने कहा कि जो मिलना चाहता है, जिसके मन में भक्ति है, उसे भगवान जरूर मिलते हैं, जरूर दर्शन देंगे आपको, है ना? हाँ, तो हाँ, इसलिए वो छोटा सा जो एक फोटो बना रखा था गोवर्धन का, वो इसलिए दिखाया कि ये मैं जब आ रही थी गांव में, क्या यही है कृष्ण? हाँ यही तो है, इन्होंने ही तो उठाया था। अब ये उस फोटो को चिपका के और लगी गाने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और उसके साथ ही वो चली गई जमुना में, और उसने अपने आप को जमुना जी में समाहित किया, और फिर वो मीरा बन के आई है, और भगवान का यही भजन बचपन से ही गाती चली गई, भगवान में लीन हो गई, भगवान ने उसको अपने में मिला लिया।
उसके पति को भी मिला लिया। बहुत बड़ी भक्त में उसका नाम है। मुझे भी मीरा बहुत अच्छी लगती है। उसकी भक्ति का अंत नहीं लगता है ना। भगवान अपने सबको भक्तों को दर्शन देते हैं, सुखी में रखते हैं। द्वारिका में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। यहाँ दर्शन करके घूम के चारों धाम मेरा हो गया। तो मैं एक भक्त की कहानी सुनाना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।